पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा है गंगा जी के अवतरण की। पद्म पुराण में लिखा है कि एक बार ऋषियों ने भगवान व्यास से पूछा है कि भगवान व्यास, मूल रूप में गंगा जी के प्राकट्य की कथा बताएं, कैसे प्रकट हुई। भगीरथ जी लेके आई ये कथा तो प्रायः प्रसिद्ध है, पर इसके पूर्व की भी कोई कथा है क्या, आप कृपा करके बतावें। बोले एक समय की बात है, यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को समाधान करते हुए बताया था, बेटा पूर्व काल में भगवान नारायण के अनुग्रह से, उनकी आज्ञा से जब मैंने सृष्टि का आरंभ किया तो सबसे पहले मूल प्रकृति महादेवी का आवाहन किया। मूल प्रकृति, तो मूल प्रकृति मेरे सामने उपस्थित हुई। मैंने मूल प्रकृति भगवती पराम्बा का स्तवन किया, स्तुति की और कहा कि हे देवी, तुम्हारे बिना सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। आप मूल प्रकृति हो, आपकी कृपा से ही सृष्टि का विस्तार होगा। तो तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो, तुम्हारे अनुग्रह से, तुम्हारे संयोग से ही मैं सृष्टि का विस्तार करूंगा, भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर पराम्बा भगवती मूल प्रकृति आद्या प्रकृति अत्यंत आह्लादित हुई, प्रसन्न हुई और प्रसन्न हो करके 7 रूपों में प्रकट हो गई। कितने रूपों में प्रकट हो गई? 7 रूपों में मूल प्रकृति प्रकट हो गई। और वे 7 स्वरूप ही पूरे ब्रह्मांड का आधार हैं। उनमें सबसे पहला है गायत्री। उन 7 प्रकृतियों में सबसे पहली है गायत्री। इस गायत्री से वेद प्रकट हुए। गायत्री वेद जननी। गायत्री, और गायत्री किससे प्रकट हुई? गायत्री गोमाता से प्रकट हुई। गाय की पुत्री गायत्री है, सुरभि की पुत्री का नाम गायत्री है। तो गायत्री मूल प्रकृति है। गायत्री से वेद, गायत्री से स्वस्ति, गायत्री से स्वाहा, गायत्री से स्वधा और गायत्री से ही दीक्षा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए 7 प्रकृतियों में पहली प्रकृति है गायत्री। इससे ये सब प्रकट हुए हैं। और दूसरी है बाग देवता भगवती सरस्वती। ये दूसरी प्रकृति हुई, जो संपूर्ण शब्द ब्रह्म परब्रह्म का बोध जिनकी कृपा से होता है। भगवती बागदेवता सरस्वती ही ब्रह्म विद्या हैं। उनकी कृपा से न तो शब्द का बोध होता है और न शब्द ब्रह्म का जो परम तात्पर्य भगवत तत्व है उसका बोध होता है। इसलिए ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापिनी, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापिनी। ब्रह्म विचार सार परमा है। ये दूसरी प्रकृति भगवती बाग देवता सरस्वती ही। तीसरी प्रकृति भगवती महालक्ष्मी, ये सौंदर्य के अधिष्ठात्री है। सौंदर्य की, जहाँ कहीं लावण्य दिखाई पड़ता है, अच्छी चमक दमक सुंदर, वो सब लक्ष्मी जी की कृपा से। कपड़ा है, आभूषण है और अनेक प्रकार की श्री समृद्धि है। वृक्षों में श्री, लताओं में श्री, गायों में श्री, जहाँ कहीं कुछ लावण्य सौंदर्य दिख रहा है वो भगवती महालक्ष्मी का है। ये तीसरी प्रकृति भगवती महालक्ष्मी है। और चौथी प्रकृति भगवती उमा है। भगवती भवानी जगदम्बा पार्वती उमा, ये चौथी प्रकृति हैं। ये क्या है? ये क्या कार्य करती हैं? ये भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं और ज्ञान की जननी हैं। ज्ञान इनसे उत्पन्न होता है। इसलिए हैमवती भगवती पराम्बा श्री पार्वती की कृपा के बिना तत्वज्ञान नहीं होता। इसलिए तत्वज्ञान स्वरूपा हैं। छठी जो प्रकृति प्रकट हुई उनका नाम है तपस्विनी। वो छठी प्रकृति तप की अधिष्ठात्री, क्योंकि तप से ही सब कुछ होता है। तपबल रचई प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी तपस्या के बल से रचते हैं, विष्णु तपस्या के बल से पालन करते हैं, शंकर जी तपस्या के बल से संहार करते हैं। जहाँ कहीं संसार में जो कुछ हो रहा है वो तपस्या के बल से हो रहा है। ये जो राजा लोग शासन करते हैं वो भी तपस्या के बल से करते हैं। इस जन्म की भले ही उनकी कोई तपस्या न हो,
पर किसी न किसी जन्म की उनकी कठोर तपस्या रहती ही है। उस तपस्या के बिना वो शासन नहीं कर सकते। वर्तमान में जो कुछ इस देश के शासक को देश में और पूरे विश्व में प्रतिष्ठा मिल रही है, वो निश्चित ही उनके किसी जन्म की तपस्या का ही परिणाम है। तपस्या के बिना और सामर्थ्य नहीं आती है। इसलिए मानसी में तो गोस्वामी जी ने कहा, बिनु तप तेज की कर विस्तारा। आप कोई भी विस्तार करो तो उसके पीछे तपस्या जरूरी है। और तपस्या दो तरह की होती, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। दो प्रकार की तपस्या होती, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। दृष्ट तपस्या तो ये है कि प्रत्यक्ष उसके जीवन में बहुत कठोर तप दिखाई पड़ रहा है, तो एक पक्ष उसके कठोर तप का दिखाई पड़ा और दूसरा पक्ष उसके बहुत बड़े ऐश्वर्य का दिखाई पड़ा। वो हो गया दृष्ट तप का परिणाम। और एक ऐसी तपस्या होती कि दिखाई पड़ी नहीं, बिल्कुल आनंद में ही रहे, मौज में रहे, न तो आग में तपे, न पानी में डूबे, न कोई कठोर तपस्या की, मौज में ही रहे, मस्ती में रहे, और वो बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा विस्तार हो गया। अब दिखाई तो पड़ती नहीं तपस्या। पर जो कुछ भी विस्तार हुआ है वो तप का ही परिणाम है। इस जन्म में नहीं सही, किसी जन्म में तपस्या की होगी। तो तप दो प्रकार का होता है, दृष्ट और अदृष्ट। इसलिए अदृष्ट तप न भी दिखाई पड़े तो भी तप हमारा स्वभाव होना चाहिए। ध्यान में यही बात। यदि वर्तमान में दृष्ट तप का परिणाम कोई अच्छी उपलब्धि है तो बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी इसमें है कि जो शक्ति हम खर्च कर रहे हैं उसको खर्च ही न करते चले जाएं, उसमें नया नया संग्रह भी होना चाहिए। ध्यान में यही बात कि नहीं? आपके पास पूंजी है, 1 लाख रुपए है आपके पास, आप बोले वाह आप तो बहुत बढ़िया है, अब 1 लाख रुपए जब तक रहेंगे तब तक तो कुछ नहीं करना, सींक पर सींक नहीं रखना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। अब तब खूब चकाचक 3 बार नहीं, अब तो 6-6 बार खाएंगे और खूब सोएंगे। तो 1 लाख खत्म होने में कितना समय लगेगा? और कहीं ज़्यादा ही अविवेक हो गया तो 1 लाख 1 मिनट में हार जाओगे जुआ में, फिर कंगाल के कंगाल। ऐसे ही हम अपनी बड़ी से बड़ी तपस्या को हरिगुरु संतों के तिरस्कार से तत्काल भी गंवा देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने एक बार कहा था, पंडित जी सुकृत रूपी संपत्ति को बटोरने में साधक को कई जन्म लगते हैं, कई जन्मों तक तपस्या करता है तब सुकृत रूपी संपत्ति का संग्रह होता है, पर उसको गमाने में एक क्षण भी नहीं लगता। महत्पुरुषों की अवज्ञा होते ही वो तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए महद अवज्ञा से निरंतर बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो कुछ अच्छी उपलब्धियां हो रही हैं, आध्यात्मिक उपलब्धियां हो रही हैं, वो सब तप का परिणाम है। तो हमारे जीवन में तपस्या हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। इसलिए हमारे सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार ये सब नियम हैं, इतने व्रत हैं कि उनको ठीक से हम लोग करें तो तपस्या बिना चाहे भी तपस्या होती रहेगी। अब व्रत हम लोग करते हैं तो एकादशी बड़े जैसे तैसे ले दे के महीना में 2 एकादशी करते हैं। एक एकादशी गई नहीं कि अगले एकादशी के लिए पहले से सोचने लग जाते हैं कि मखाने की खीर बनाएंगे, कि मलाई के पुआ बनाएंगे, कि क्या बनाएंगे, पहले से सोचने लग जाते हैं। एकादशी को एकादशी के जैसा नहीं करते हैं, वो तपस्या नहीं है, तपस्या होनी चाहिए। तो तप जो है वो भी तपस्विनी, ये तपः शक्ति, ये भी एक प्रकृति है। कितने हो गई? 6। और 7वीं मूल प्रकृति है धर्मद्रवा। पद्म पुराण के अनुसार 7वीं प्रकृति है धर्मद्रवा। और ये धर्मद्रवा नाम की जो प्रकृति है, इन 7 प्रकृतियों में ये 7वीं प्रकृति बहुत श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी बोले इनमें सबसे श्रेष्ठ ये है, तो 6 से तो हम काम चलाएंगे, एक को तो अपने ही पास रखेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उस 7वीं प्रकृति धर्मद्रवा से प्रार्थना की, हे भगवती आप तो हमारे कमंडल में ही विराज जाओ। वो धर्मद्रवा प्रकृति कमंडल में विराज गई और उसी जल से भगवान का चरण धोया गया, वही गंगा जी हुई।
इसलिए मूल प्रकृति, महाविद्या मूल प्रकृति श्री गंगा जी है। ये पद्म पुराण में महाराज जी चरित्र लिखा हुआ है। और उसी जल को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया है और उसी जल को श्री भगीरथ जी महाराज लेके आए हैं। तो हमने कल ये बात बताई थी कि 10,000 वर्ष तक तो शंकर जी की जटाओं में ही गंगा जी घूमती रही। 10,000 वर्ष तक श्री भगीरथ जी ने पुनः तपस्या की, तब गंगा जी वहां से आई। भगवान का मकरंद लेकर के गंगा जी आई हैं। भागवत के चौथे स्कंध में एक कथा और आती है कि महर्षि मरीचि की, कर्दम जी की पुत्री जो कला है, उनसे 2 पुत्र हुए। मरीचि के यहाँ मरीचि का विवाह कर्दम जी की पुत्री कला से हुआ और 2 पुत्र हुए, एक कश्यप और एक पूर्णिमा। यही कन्या दूसरे जन्म में भगवान के चरणों के धोवन के रूप में प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की जय। और ये कैसी हैं? ये भगीरथ नंदिनी है। भगीरथ कौन है? अब देखो, भगीरथ नंदिनी के ऊपर यद्यपि कल चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बात कह देते हैं। भगीरथ जी महाराज सूर्यवंश के नरेश हैं और केवल जम्बूद्वीप भारतवर्ष के सम्राट नहीं। महाराज जी, भगीरथ जी महाराज इतने प्रतापी थे कि पुराणों में लिखा है सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे राजर्षि भगीरथ जी महाराज, और उनकी वे लाडली बेटी बन गई। इसका मतलब है कि केवल देखो, सारे भूमंडल के सप्तद्वीपवती 7 समुद्र और 7 द्वीप वाली पृथ्वी के एक छत्र सम्राट की लाडली राजकुमारी कहने का आशय क्या है कि वो तो सारी धरती के 7 समुद्र और 7 द्वीपों के निवासियों की लाडली है गंगा जी। ये इसमें ध्वनि निकल रही है, जय जय भगीरथ नंदिनी। ऐसी है भगीरथ नंदिनी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप कैसी हैं? देखो, राजकुमारी होने से सबकी लाडली हुई गंगा जी। और जन्नू बालिका, जन्नू नाम के ऋषि को भी पिता के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, तो जन्नू कन्या होने से वो सुखदायी नहीं हुई। गंगा जी जब आ रही थी तो जन्नू ऋषि वहाँ यज्ञ कर रहे थे, और गंगा जी आई तो गंगा जी तो अपने ढंग से आई, वो यज्ञशाला लेके ही जाने लगी सब। जन्नी जी ने करी, छोरी मुझे नहीं पहचानती है, हमारे आश्रम में उपद्रव कर रही हो, लो। जन्नू जी ने तुरंत योग बल से गंगा जी को पी लिया, सूख गई गंगा जी। भगीरथ जी बोले, हे भगवान, कहते ना आसमान से गिरा खजूर पे अटक गया है। खजूर तो ऐसी ऊपर आसमान से गिरा, खजूर पर अटक गया। बोले जैसे तैसे तो गंगा जी आई थी, 10,000 साल तक तो शंकर जी की जटाओं में घूमी, अब महात्मा जी आपने पी लिया। बोलो कैसे काम बनेगा संसार का, हमारे पुरखा कैसे तरेंगे। प्रार्थना की तो जन्नू ऋषि प्रसन्न हो गए, और गंगा जी भीतर ही भीतर बोली मैंने आपको अब पिताजी मान लिया, अब तो बेटी पर दया करो। तब आप बड़े खुश हो गए। तब आपने अपने दाहिने कर्ण से गंगा जी को प्रकट किया। तो जन्नू ऋषि ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए उनको जन्नू बालिका कहा गया। अब देखो, यहाँ गंगा जी कुमारी अवस्था में प्रकट भई है, 5 वर्ष की लाली के रूप में प्रकट भई हैं, इसलिए इनको जन्नू बालिका कहा गया। ऐसी श्री गंगा जी, यही कारण है ये ऋषियों के, ब्राह्मणों के, ऋषियों के दाहिने कर्ण से, जन्नू ऋषि के दाहिने कर्ण से गंगा जी प्रकट भई, इसलिए दाहिने कान में गंगा जी का वास है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो द्विजाति यज्ञोपवीतधारी हैं वो लोग शंका करते हैं, तो ऐसे कान पर ऐसे जनेऊ चढ़ा लेते हैं। भाई क्यों चढ़ा लिया कान पर जनेऊ? बोले इस यज्ञोपवीत में संपूर्ण देवताओं का निवास है, और मलमूत्र त्याग के समय ये देवता कहाँ रहेंगे?
तो कान पर चढ़ा लेने का अर्थ है देवताओं से कहा आप गंगा जी में विराजमान हो जाइए तब तक के लिए। ये इसलिए आचमन का जल उपलब्ध न हो और आचमन करना है, इसको सुविधा में मत ले लेना कब तो आचमन से छुट्टी मिली बढ़िया हुआ, ऐसा नहीं। यात्रा में है कहीं आचमन करना, कुछ पाठ करना है और पवित्र जल उपलब्ध नहीं है, हाथ पैर पवित्र ही हैं, तो ये दाहिने अंगूठे से ऐसे 3 बार स्पर्श कर लेने से भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है और फिर अपना जप पाठ आदि कर सकता है। इतना इनके स्पर्श से आचमन हो जाता है। हमारे यहाँ हर चीज वैज्ञानिक है, कान पे जनेऊ क्यों चढ़ाएं, ये सब इसका कारण है। तो इस प्रकार से वो जन्नू नंदनी हो गई। तो देखो एक तो राजकुमारी हैं, ये श्रेष्ठता उनकी, भगवान के चरणों से प्रकट हुई, ये श्रेष्ठता उनकी, राजर्षि भगीरथ जी की राज दुलारी बनी, ये श्रेष्ठता उनकी, और ऋषि कन्या बन गई, जन्नू कन्या बन गई, ये उनकी श्रेष्ठता। गंगा जी को भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया, इसलिए संग की श्रेष्ठता, कुल की श्रेष्ठता, जन्म की श्रेष्ठता, संग की श्रेष्ठता। और ब्रह्मा महेश विष्णु सबका संग प्राप्त किया, विष्णु का चरणों का संग प्राप्त किया, ब्रह्मा जी के कमंडल का संग प्राप्त किया, शंकर जी की जटाओं का संग प्राप्त किया, महर्षि जन्नू का संग प्राप्त किया। और कैसी हैं? बोले मुनिचय चकोर चंदनी, मुनिचय चकोर चंदनी। हे गंगा जी, मुनियों का जो चय है ना, समूह, ये मुनियों का समूह ही चकोर के समान है। और हे गंगा जी, आप उनको प्रसन्नता देने के लिए चंद्रिका के समान हैं। जैसे चकोर चांदनी को दर्शन करके, चंद्रमा की चंद्रिका का दर्शन करके चकोरों को बड़ा आह्लाद होता है, अपलक नेत्रों से वे देखते हैं, ऐसे ही ऋषि तो सदा यही चाहते हैं कि हम गंगा जी का दर्शन करते रहें। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, बहुत सुंदर श्लोक है महर्षि वाल्मीकि, त्वत्तीरे बसतस्त्वदम्बु पिबतः त्वद्वीचि मुत्प्रेङ्खतः त्वन्नामस्मरतः त्वदर्पितदृशः श्यान्मे शरीर व्ययः। क्या बढ़िया भाव है। हे गंगा जी, ऐसी कृपा करो, त्वत्तीरे वसतः, तुम्हारे तट पर निवास करते हुए, त्वदम्बु पिबतः, तुम्हारा जल पीती हुए, त्वद्वीचि मुत्प्रेङ्खतः, तुम्हारी लहरों में किलोल करते हुए, त्वन्नाम स्मरतः, गंगे 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 ऐसा स्मरण करते हुए, त्वदर्पित दृशः, आंखों से आपकी लहरों का दर्शन करते हुए, राम बिलोकहि गंग तरंगा, गंग तरंग का दर्शन करते हुए, श्यान में शरीर व्ययः, हमारा शरीर छूटे तो गंगा जी का नाम लेते, गंगा जी के तट पे गंगा जी की लहरों में खेलते हुए, गंगा गंगा कहते कहते हमारा शरीर छूटे। ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। वो तो यहां तक कहते हैं, गंगा तीरे शरटः करटः कृशस्सुनी तनयः। हे गंगा जी, हे प्रभु, गंगा जी के तट पर हम सियार बन जाएं, कुतिया के पिल्ला बन जाएं, गिरगिट बन जाएं, और कुछ हीन से हीन योनि मुझे गंगा जी के किनारे की मिल जाए, पर गंगा जी से दूर हम चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं बनना चाहते। हे गंगा जी,